हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी मज़े में होंगे। आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, रिकवरिंग, हीलिंग। और हर नया दिन पिछले दिन से बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ पेन। लेटली मुझे पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, बट भगवान की कृपा से वो भी थोड़ा थोड़ा सा सबसाइड हो रहा है। मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम आ रहा है तो मैं वीकेंड में शायद जाऊँगी वापस से डॉक्टर को विज़िट करने। एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट फाइन। धीरे धीरे काम भी रिज्यूम कर दिया है मैंने। फुल स्विंग में तो नहीं हो पाता है क्योंकि मैं भले ही काम करती रहूँ पर बॉडी बोलने लगती है कि अब आराम का वक्त है। थोड़ी थोड़ी सी थकान एकदम से होने लगती है। मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द रहता है। तो लेकिन कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो अगर मतलब मिनिमम उतना भी रोज़ हो जाए ना, जैसे बर्तन, लॉन्ड्री, खाना, तो लाइफ चलती रहती है बेसिक लेवल पे। नहीं हो रहा है डीप क्लीन, चलेगा, थोड़े दिनों बाद हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ड्री भी नहीं हो रही है, बर्तन नहीं धुल रहे हैं, खाना नहीं बन रहा, तो लगता है जैसे लाइफ हॉल्ट पे आ गई हो। यही दिन की सुबह पे मेरी सब्ज़ी डिलीवर हुई थी। सब्ज़ी वाले भैया के साथ ऐसा अरेंजमेंट है मेरा कि मैं रात को उनको मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। सुबह में जब वो मंडी जाते हैं तो मेरा मैसेज के हिसाब से अगर मैंने कुछ अलग से सब्ज़ी मंगाई है तो वो ले आते हैं। यूजुअली मैं बहुत अलग अलग किस्म की सब्ज़ियाँ नहीं मंगाती क्योंकि फिर वो कैसी भी भेज देते हैं, है ना। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं खुद से जाके मार्केट से हैंड पिक करके लाती हूँ। दैट गिव्स अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कि आपने हाँ अपने हिसाब से सब्ज़ियाँ चुनी हैं, क्या साइज़, क्या कलर आपको चाहिए, राइट। पर भैया साफ़ सब्ज़ी ला देते हैं, ये एक सुकून है। तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया था। मॉर्निंग में सब्ज़ियाँ डिलीवर हो गई थी। तो मैंने धनिया भी लिखा था पर धनिया उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने अभी ब्लिंकिट किया था यूजुअल दूध वगैरह मंगाने के लिए, तो धनिया मंगा लिया था। एंड अभी जो ये बारिश का सीज़न है ना, इसमें पत्तेदार सब्जियों की हालत एकदम ख़राब ही है। एक तो अच्छी क्वालिटी नहीं होती, दूसरा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये इतना एक्सपेंसिव धनिया मिला मुझे, मैंने इसको तुरंत ही सोचा इसको अच्छे से रख देती हूँ, वरना ये ना 2 ही दिन में ख़राब भी होने लगता है। जैसे यूजुअल मैं रखती हूँ ना टिश्यू पेपर में, उसमें भी बहुत दिन नहीं चलता। तो अभी मैंने एक नया तरीका आजमाया है ग्रीन्स को स्टोर करने का, एंड इट इज़ वर्किंग सो नाइस। तो इसके लिए जो धनिया है इसको मैंने सीधे स्पिनर में ऐड कर दिया। मैंने धोया नहीं है, अलग से पानी ऐड किया है, धनिया ऐड किया, और अब मैं इसको स्पिन करूँगी। तो ऐसा करने से थोड़े ही पानी में और काफ़ी जल्दी इसकी सारी मिट्टी विट्टी निकल जाती है। वरना 3-4 बार कम से कम इसको पानी में से निकालना पड़ता है और फिर भी कभी कभी किरकिरी सी रह जाती है। तो आप ट्राई करके देखना, स्पिनर में ही डाल करके डायरेक्टली इसको वॉश कर लें। ये देखें कितनी सारी मिट्टी, जबकि देखने में साफ़ ही लग रहा था। ये वाला धनिया तो सिर्फ स्टेम थे, कभी कभी जड़ वाला भी धनिया आ जाता है, तो उसे उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ट्रैप हो जाती है। इसके बाद फिर इसको ड्राई कर लीजिए। मैंने स्पिनर में ड्राई कर लिया है। इसके बाद भी इसको टॉवल ड्राई करना ज़रूरी है, वरना पत्ते बहुत जल्दी गल जाते हैं। एंड लुक एट इट, कितना सारा पानी निकला है, उसके बावजूद भी जो टॉवल है वो भी गीला हो गया था। इसको एक बार अच्छी तरह से या तो एयर ड्राई हो जाने दीजिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा मानसून है, एयर ड्रायर में भी उतने अच्छे से नहीं होता है, इसलिए टॉवल ड्राई कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मोर देन 50% इसका जो स्टेम वाला हिस्सा है वो निकाल लूँगी मैं। इसको यूज़ करेंगे चटनी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो स्टेम वाला हिस्सा होता है इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बजाय सिर्फ पत्ते पत्ते की चटनी बनाने से। कभी कभी सिर्फ पत्ते पत्ते से चटनी बनाते हैं ना तो वो कड़वी सी भी हो जाती है। तो स्टेम वाला हिस्सा मैंने निकाल के रख लिया, उसमें काफ़ी सारे पत्ते हैं, स्टेम है, और सिर्फ जो पत्ता पत्ता बचा है इसको बारीक चॉप करके डायरेक्टली मैं स्टोर करूँगी। ये हफ्ते भर तक बहुत अच्छा रहता है फ्रिज के अंदर।
और ये तो क्वांटिटी कम थी, अगर ढेर सारा भी आप लेकर आते हो ना तो भी वो आराम से हफ्ते भर तक चल जाएगा, कोई पत्ता पीला नहीं होता है। ऑल्सो गाने आप सुन रहे हो तो मैंने अलेक्सा को एक सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला था, वो सॉन्ग प्ले हो जाने के बाद वो अपनी ही मर्ज़ी से अपनी ही प्लेलिस्ट से गाने चलाती रहती है। कभी कभी मैं चेंज कर लेती हूँ, कभी कभी उसको नेक्स्ट का कमांड दे देती हूँ जो गाना नहीं पसंद आता है, अदरवाइज़ मैं यूजुअली सुनती रहती हूँ। इट वर्क्स लाइक रेडियो, एंड रेडियो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रहता है। यू डोंट नो नेक्स्ट कौन सा गाना आने वाला है, तो अलग ही मज़ेदार लगता है मुझे गाना सुन सुन के, स्पेशली रेडियो सुन सुन के काम करना। जब एलेक्सा नहीं थी मेरे पास तब मैं फ़ोन में रेडियो प्ले करके ही किचन के काम करती थी। तो ये तो पुरानी आदत है, मुझे काम हल्के और इंटरेस्टिंग लगते हैं। जॉय ऑफ होम मेकिंग कहते हैं ना, वो फ़ील होता है मुझे जब मैं सॉन्ग सुनते सुनते काम करती हूँ। सिंपल सी चटनी की रेसिपी है मेरी, वही मैं बस बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बनेगी, बट क्योंकि मैंने सुबह में सब्ज़ी बनाई थी ना, सब्ज़ी बनाई कहा मैंने, आई एम सॉरी, सब्ज़ियाँ मंगाई थी तो कॉर्न भी मंगाया था। एंड कॉर्न देखकर मेरे दिल में आया कि चलो आज मैं इसका भजिया करूँगी। मानसून में कॉर्न भजिया खाने का मज़ा ही अलग है, बहुत डिलीशियस लगती है। मतलब थोड़ी थोड़ी सी नेचुरली स्वीट होती है, ऊबर क्रंची होती है, मज़ेदार। तो आप ट्राई करना। मैं थोड़ा सा बर्फ़ डाल करके चटनी पीस रही हूँ सो दैट इसका कलर इंटैक्ट रहे। और कॉर्न भजिया खाने में जितना डिलीशियस है, बनाने में उतनी ही आसान है। एक एक कॉर्न आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से चॉप कर लें। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, दूसरा ये जो कॉर्न के दाने हैं ना ये सब कट जाएंगे तो तेल में जाकर ये फटेंगे नहीं। होल दाना रहेगा तो वो कभी कभी तेल में फूट जाता है। तो इसको काट काट कर मैं निकाल लूँगी, 2 मिनट में सारे के सारे निकल जाएंगे। एंड ट्राई ज़रूर करना, आपको मज़ेदार लगेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉर्न को इस तरह से चॉप करके तैयार कर लिया है। इसके बाद मैंने डाली इसमें हरी मिर्च और ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर प्याज। प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन जैसे कि अभी सावन शुरू हो चुका है, आज से 11 से सावन शुरू हो चुका है ना, तो सावन में बहुत लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हो, बस भजिया में से आप प्याज निकाल देना और चटनी में से लहसुन निकाल देना। एंड मानसून में जब बारिश गिर रही होती है ना, तो गर्मा गर्म चाय के कप के साथ ये भजिया खाने का मज़ा ही अलग है। ये लोनावला के बहुत ही ज़्यादा फेमस भजिया है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो ये ज़रूर से ट्राई करते हैं। तो आप घर बैठे इसका मज़ा ले सकते हो, ट्राई कीजिएगा तो। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, ढेर सारा हरा धनिया, साथ में इसमें है ना थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाना होगा, उससे ये अच्छी क्रंची बनेगी। और इसमें मसाले तो बहुत कम जाते हैं, जो कॉर्न है उसका जो नेचुरल टेस्ट है वही ज़्यादा है तो अच्छा लगता है। इसमें आप थोड़ा ज़ीरा डाल सकते हो, कूट करके जो होल धनिया होता है ना, कोरिएंडर सीड्स, वो भी ऐड कर सकते हो। मेरी फैमिली में ज़रा वो पसंद कम किया जाता है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा इसमें गरम मसाला भी आप ज़रूर से ऐड करना, उससे भी एक अच्छा हिंट ऑफ फ्लेवर इसको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही आप मिला देना। एंड देन बाद में हम इसमें मिलाएंगे चावल का आटा। अगर आपने समझिए 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है तो 1 चम्मच रेगुलर चम्मच चावल का आटा, बाकी आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर ही सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करना, और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं भूल गई थी पहले ऐड करना, तो वो भी मैंने ऐड किया है।
एक बार बिना पानी डाले ऐसे ही हाथों से सारे मिक्सचर को मिक्स करके देखिएगा तो आपको फ़ील आएगी कि इसमें और बेसन की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने बेसन भी ऐड किया है और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। थोड़ी सी कोटिंग रहेगी भजिया पे तो टेस्टी लगेगा। जो आलू वगैरह का भजिया होता है ना, उसमें आलू ज़्यादा रहे बेसन कम रहे तो वो तब टेस्टी लगता है। लेकिन जैसे ये कॉर्न हो गया ना, तो थोड़ा सा इक्वल अमाउंट में प्रोपोर्शन में बेसन रहता है, तब इसकी बाइंडिंग भी अच्छी आती है और ये टेस्टी भी बहुत लगता है। और मैं इसे एज़ यूजुअल फ्राई कर रही हूँ सरसों तेल में। आप चाहो जिस ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हो। आप इसके है ना अप्पे भी बना सकते हो, लाइक बॉल बना के अप्पे मेकर में आप इसको कर सकते हो, तो वो देखने में और भी अपीलिंग लगता है, एकदम राउंड राउंड सारे के सारे एक जैसे, और तेल भी कम लगता है। बट मैं इसे ट्रेडिशनल भजिया स्टाइल में ही फ्राई कर रही हूँ, जैसा ये पॉपुलर है, जैसा ये मिलता है। और हरी मिर्ची आप डाल सकते हो अगर आप खाते हो। ऑपरेशन के बाद से मैंने मिर्चियाँ खाना छोड़ रखा है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सुंदर लगे इस हिसाब से एक ऐड कर रही हूँ। ये तीनों तो खाते ही नहीं है इस तरह की मिर्ची, पर आपको अगर भजिया के साथ मिर्ची खाना पसंद है तो आप इस तरह साथ में तेल में ही डाल करके फ्राई कर लीजिए, एंड इट इज़ सो गुड। और कढ़ाई भर भर के भजिए बनाना, क्योंकि इससे है ना यूनिफॉर्मली ये सिकते हैं। तेल में जितना तेल है उसकी आधी क्वांटिटी में अगर भजिया है, लाइक 5-6 डाले हैं आपने, तो वो है ना बहुत जल्दी सिक जाते हैं, उस तरह का करारापन उसमें नहीं आता, एंड कलर भी वो जल्दी पकड़ लेता है। तो मम्मी हमेशा कढ़ाई भरकर फ्राई करती थी सब, एंड मुझे लगता था कि यार मम्मी कितनी कंजूसी करती हैं। लेकिन इससे है ना सच में सिकाई बहुत अच्छी होती है और टाइम बहुत बच जाता है। तुमने चटनी भी बनाई है? वाह गोगो, चटनी तो थोड़ा मिक्स कर लेना ऊपर पतली है। बच्चे बुला लो और बच्चे से सानवी खुशी आ जाओ बेटा। अमेजिंग वो अमेजिंग, मैंने केचप मंगाया आज। ये बहुत है हाँ। और उस चटनी और नाइस स्पाइसी वाली मंगाया। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ, तो हमारे घर कोई भी आता ना पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे। Yes? इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार, कोई गेस्ट आया है कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, बेडरूम में चल। वी हैड भजिया, उसके बाद फिर चाय भी बना लिया था मैंने, तो बैठ करके थोड़ा टीवी देखते हुए कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ होते हैं ना, वो देखते हुए हम लोगों ने चाय एंजॉय किया। ये थोड़े बीन्स भी मंगाए थे मैंने, तो इनको साफ़ करके रख दूँगी अभी ड्राई करके, ये सुबह में बच्चों को टिफिन में दूँगी। तो चॉप करना तो 2 मिनट का काम होता है चॉपिंग बोर्ड पे, लेकिन सफाई करने में टाइम लगता है, इसलिए सफाई मैं करके रख देती हूँ। यूजुअली चीज़ें चॉप करके नहीं रखती। हाँ, भिंडी वगैरह है तो वो मैं फिर चॉप कर लेती हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसे चॉपिंग बोर्ड पे डायरेक्टली चॉप नहीं कर सकते ना, एक एक भिंडी को देख देख कर चॉप करना पड़ता है। फिर किसी को बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने थोड़ी सी तहारी बना ली है, और ये आधी से ज़्यादा तो बच ही गई थी, पर बनी बहुत टेस्टी थी। सिंपल सी मटर वाली तहारी बनाई थी। और मैं शर्मा जी का ऑफिस से बाहर हो गए, पर हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, तो मतलब मेरे साइन चाहिए कहीं पर, वहाँ से बस कर के थोड़ी देर में विल बी बैक। बाय द वे मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि नीलम फ्रॉक पहनो, 1 पीस पहनो, क्योंकि वो वेस्ट बैंड यहाँ पे होता है, तो वो थोड़ा तो टाइट होता ही है, एकदम लूज तो नहीं पहन सकते वरना फिर वो उतरने ही लगता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रेस हो रहा था। तो मेरे पास 1 पीस में बस यही है, इट्स अ गाउन, लेट मी शो यू। बाकी सब वो थोड़े से वो मिड लेंथ होते हैं ना फ्रॉक टाइप, तो वो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है आसपास में पहनने के लिए। इट इज़ ओके, इसके ऊपर मैं एक श्रग ले लूँगी एंड वी आर ऑल गुड। वो थोड़े मैंने वेकेशन के हिसाब से ख़रीदे थे, सो कांट वेयर देम। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ये देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, बताना आप मुझे, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल, तो शायद मैं 1-2 पीस ऐसे और ख़रीदूँ।
sir. Volume down. और हम लोग एक्चुअली गए थे बैंक, तो थोड़ा बहुत काम था, वो निपटाने के बाद मैं घर आ गई थी। शर्मा जी ने मुझे नीचे छोड़ा था, तो मैं लिफ्ट लेकर फिर ऊपर आ गई थी। एंड उसके बाद 2-4 काम समेटे और इतने में फिर शानू आ गए। शानू खुशी से जल्दी आ जाती है। और उसके बाद फिर लंच बनाने का वक्त था, तो शी वाज़ लाइक कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। तो यहाँ पे झटपट से उसने मेरी हेल्प कराई, झटपट से हम लोगों ने लंच बनाया। और फिर मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हें सर्व कर दूँ, बट शी वाज़ लाइक कि नहीं, हम लोग खुशी आएगी ना उसके साथ ही खाएंगे। खुशी जूनियर क्लास में, वो थोड़ा लेट आती है। वो आई है घर पे, फ्रेश हुई है, उसके बाद फिर हम लोग बैठे हैं खाना खाने। एंड ये हम तीनों की फेवरेट एक्टिविटी है कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं तो साथ में कुछ देखें। तो मूवी वगैरह तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी मिली नहीं, तो हम लोगों ने ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू है ना, वो शुरू किया। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने, आप लोगों ने रेकमेंड भी किया था, मुझे याद है कि नीलम आप अटर्नी वू देखना। एंड इट्स सो लाइट हार्ट एंड सो इट्स वेरी नाइस वन। तो अभी तो शुरू की, अच्छी लग रही है। एंड आई होप ये बहुत मज़ेदार होगी।